जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज का वीडियो बजट 24 का एक और नया अपडेट, नई सेक्शन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों क्या आपने अपने लास्ट ईयर के आईटीआर को नहीं फाइल किया है अभी तक और आपका बनता था लास्ट ईयर के आईटीआर में रिफंड, तो दोस्तों उन सभी के लिए, अगर आपको उन सभी सालों के लिए अगर आपको अपने आईटीआर को फाइल करना है तो दोस्तों आ गया है सेक्शन 139(9)(a। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लेके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अगर आपका रिफंड बनता है तो आप रिफंड भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है आपका आईटीआर भी यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या नया अमेंडमेंट आया है, क्या है लॉ और कैसे आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक आपने अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर नहीं किया है तो उसे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ऑल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये आप सभी के लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। साथ में दोस्तों अब आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट करवा सकते हैं। टेक साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल लाइव हो चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हमारे चैनल पे, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका लास्ट ईयर का आईटीआर आप फाइल करने से मिस हो गया है तो उनकी ड्यू डेट्स क्या क्या है, इसकी बेसिस पे आप अपना कॉन्डोनेशन भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों हमने हमारे प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर बात की थी कि अगर आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट मिस हो चुकी है तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट्स क्या है जो कि 31 जुलाई है अगर आपका ऑडिट का केस नहीं है, ऑडिट का केस पे 31 अक्टूबर है और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर है। रिवाइज आईटीआर अगर आपको फाइल करना है उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। बिलेटेड आईटीआर की भी डेट है आपकी 31 दिसंबर। रिवाइज अगर आप आईटीआर करते हैं तो बिना कोई पेनल्टी के आप यहाँ पे अपने ओरिजिनल आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद हमने बात किया था अपडेटेड आईटीआर। अपडेटेड आईटीआर दोस्तों आप 31 मार्च 2027 तक विद पेनल्टी आप विद इंटरेस्ट का पेमेंट आप फाइल कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों हमने बात किया था, दोस्तों इसी के साथ हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको आता है डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस तो उसका रिप्लाई कैसे करना है। हमने दोस्तों एग्जांपल के रूप में सैलरी और पेंशन के मिसमैच का केस डिस्कस किया था। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस कैसे वेरीफाई करना है, कैसे उसका ऑर्डर डाउनलोड करना है, सारी बातें हमने हमारे इस वीडियो में डिस्कस की है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई बटन पे इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट लिंक की गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डिफेक्टिव आईटीआर के बाद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑफ रिटर्न 139(9)(a, इसके अंदर सबसे पहले क्या चेंज लाया गया है और कब आप इसको फाइल कर सकते हैं। दोस्तों तो इसके लिए आपके प्रीवियस ईयर जिनकी ड्यू डेट पास हो चुकी है और आपको यहाँ पे क्लेम करना है रिफंड, अपने लॉस को सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उस केस के अंदर आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आईटीआर फाइल करेंगे और उससे पहले आपको अप्रूवल लेनी होगी। किससे? अप्रूविंग अथॉरिटी से, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अगर आपका रिफंड क्लेम बनता है या आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस बनता है 10 लाख रुपए तक का दोस्तों, तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर के पास अप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर 10 लाख से 50 लाख तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब वो यहाँ पे आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ऑर्डर दे देंगे उसके बाद अपना आईटीआर आप फाइल करेंगे, लेकिन वो ऑर्डर कब देंगे दोस्तों आपको वो तभी दे सकते हैं जब आपकी जेन्युइन हार्डशिप हो। अगर कोई एग्जाम्पल जैसे आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है और डेथ की वजह से आपको यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाते और उनको लगता है कि ये ऐसा केस है जिस केस के अंदर आपको इनकम टैक्स की नॉलेज भी नहीं थी और आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करना था, बट आप ड्यू टू अनफोर्सिन सिचुएशन, जेन्युइन हार्डशिप आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर पास किया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। इनकम टैक्स अथॉरिटी यहाँ पे एडमिट करती है आपकी एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लगानी है, क्लेम करना है एग्जेम्पशन और डिडक्शन, रिफंड और एनी अदर रिलीफ जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है और वो स्पेसिफाइड है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट जो भी आपको क्लेम करना है, डील करना है, एप्लीकेशन के अंदर आपको लिख के देना है और एप्लीकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो आपको अप्रूव करेगी और उसके बाद आप अपना रिटर्न लगाएंगे 139(9)(a। अब पहले क्या था कि 139(9)(a का कोई भी प्रोविजन नहीं था, बजट 24 के अंदर लाया गया, जिसके अंदर अगर आपको कॉन्डोनेशन मिल भी जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी से तो आपका रिटर्न कब तक प्रोसेस होगा वो कुछ
क्लॉज नहीं था, टाइम लिमिट क्या थी वो सब कुछ भी नहीं बताया हुआ था। तो बजट 24 के अंदर ये क्लॉज डाला गया कि अब जो है 139(9)(a) के अंदर जो भी रिटर्न लगता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के बाद, तो वो यहाँ पे नॉर्मल सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपके नॉर्मल रिटर्न माने जाएगी, और उसकी जो टाइम लिमिट है वो सेक्शन 139 के अंदर फाइल हुए रिटर्न की जो टाइम लिमिट है वही टाइम लिमिट आपकी रहने वाली है। दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं बजट 24 के अभी अपडेट को। तो जेन्युइन हार्डशिप टैक्स पेयर्स के देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बड़ा अपडेट किया है। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है, ये अपडेट आपका इफेक्टिव हो जाएगा 1 अक्टूबर 24 से। इसके अंदर अगर आपका रिटर्न फाइल हुआ है कॉन्डोनेशन की वजह से अंडर सेक्शन 1192B के अंदर, तो आपका वो रिटर्न जो है नॉर्मल रिटर्न की तरह ट्रीट होगा, वैलिड रिटर्न माना जाएगा। सेक्शन 139(9)(a) के अकॉर्डिंग आपकी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। और इसकी टाइम लिमिट क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना ITR फाइल करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 12 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे ITR प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अपना कॉन्डोनेशन करवाना है, डिले की एप्लीकेशन लगवानी है या कॉन्डोनेशन का ITR लगाना है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं taxsati8@gmail.com पे, और उसके साथ आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे ITR फाइल करने से पहले मैं आपको ये ऑर्डर दिखाना चाहती हूँ। इस ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि विडो लेडी जो है, उन्होंने हाउसवाइफ है, उन्होंने ये कॉन्डोनेशन की डिले की एप्लीकेशन फाइल की थी, और जिनको कोई भी तरह की इनकम टैक्स प्रोविजन की नॉलेज नहीं थी, और उनका जो TDS डिडक्ट हो रखा था 3,67,661 रुपए एग्रीकल्चर लैंड के केस में, और यहाँ पे इनका TDS डिडक्ट हो रखा था 9,923 रुपए, जो ICICI बैंक ने FDR इंटरेस्ट पे काट रखा था। तो उन्होंने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल की थी रिफंड के केस में, और इस केस में उनका ऑर्डर आ गया है और ये अप्रूव हो गया है। और ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी 1 अप्रैल 2024 को दोस्तों, और ये यहाँ पे उसका ऑर्डर भी आ गया है। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अब आपको क्या है, पहले ये अप्रूवल ऑर्डर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वहां पे करना है लॉगिन अपने पैन और पासवर्ड के साथ। उसके बाद आपको सेलेक्ट तो दोस्तों उसके बाद जाना है आपको डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड के बाद ई फाइल के ऑप्शन पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 21-22 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ दोस्तों। उसके बाद आपके पास सिलेक्शन का टाइप, जैसे कि आपकी टाइम लिमिट पास हो चुकी है, तो दोस्तों इस केस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, 92CD का मॉडिफाइड रिटर्न और 1192B का आफ्टर कॉन्डोनेशन का रिटर्न। तो इसके अंदर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको बोलेगा, एक विजार्ड दिखाई देगा जिसमें बोलेगा कि आपको कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट अप्रूव होनी चाहिए इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा इस रिटर्न को फाइल करने से पहले। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं है या पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ITR सेलेक्ट करना है। ITR ऑप्शन दोस्तों ITR 1, 2, 3, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे अपने ITR को, यहाँ पे फिल्ड ITR को JSON ओनली फाइल अलाउड है, तो उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद मैं वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको वेरीफाई कर देना है, अपने ITR को ई-वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा दोस्तों, तो आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपको फाइल अंडर सेक्शन लिखा हुआ होगा जिसके अंदर 1192B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ITR आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, और इसके हिसाब से आपका ITR प्रोसेस होगा। दोस्तों अगर आपको ITR GST से जुड़ी कोई भी तरह की पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं taxsati8@gmail.com पे। इसके साथ आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स अपडेट के लिए हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों आप हमें टैक्स साथी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।